अच्छा जी, हमने पीछे वाला वो यहाँ तक कर लिया था जिसमें आप अपना वो करते हैं एम्बेडिंग, बेसिक एम्बेडिंग में जो वो कर लिया था हमने। अब हम करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। अच्छा जी, a major characteristic of all neural networks you have seen so far, such as the densely connected network or convents, is that they have no memory. मेमोरी नहीं होती उसकी, ठीक है। ईच इनपुट शोन टू देम इज प्रोसेस्ड इंडिपेंडेंटली with no state kept in between inputs. With such networks, in order to process a sequence or a temporal series of data points, you have to show the entire sequence to the network at once. Turn it into a single data point. For instance, this is what you did in the IMDb example. An entire movie review was transformed into a single large vector and processed in one go. सच नेटवर्क्स आर कॉल्ड फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स। मतलब अगर एक रिव्यू गुजर गया ना तो वो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। एक रिव्यू गुजर गया, उसकी बारी दोबारा नहीं आनी, फिर अगले की आनी है, फिर उससे अगले की आनी, फिर उससे अगले की आनी है, ऐसे। ये है फीड फॉरवर्ड, यानी कि वो मेमोरी में नहीं रखा उसने उस रिव्यू को। वो आया और गुजर गया, वो आया और गुजर गया, उस पे कॉफिशिएंट्स ट्रेन हुए, ठीक है, और वो ख़त्म। उसके बाद अगला रिव्यू आया, उसके ऊपर कॉफिशिएंट्स ट्रेन हुए, उसको ख़त्म, इस तरह से। इन कंट्रास्ट यू आर रीडिंग द प्रेजेंट सेंटेंस, यू आर प्रोसेसिंग इट वर्ड बाय वर्ड। अब हम जब ये पढ़ रहे हैं, इन कंट्रास्ट, as you are reading the present sentence, you are processing it word by word, or rather, I sacked by I sacked, while keeping memory of what came before। मतलब ये है कि आप जब पढ़ रहे हैं तो पहले वाले का ये जो आपकी जो मेमोरी है वो आपकी मेमोरी में आपने ये चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। यानी कि जब आपने ख़त्म किया तो आपको जब तक आपकी सेंस नहीं बनेगी ना जुमले की, जब तक सेंस जब बनेगी जब आपके पास इसकी हिस्ट्री होगी, यानी कि आपने पहले जो वर्ड्स गुजरे हैं उनको भी आपके जहन में होगा, तब आपके पास उसकी सेंस बनेगी। While keeping memories of what came before, this gives you a fluid representation of the meaning conveyed by this sentence. Biological intelligence processes information incrementally while maintaining an internal model of what it's processing। मतलब आपके पास कुछ ना कुछ वो अपना जो जिस चीज़ को प्रोसेस कर रहा है माइंड, उसने उसका एक मॉडल बना लिया, इंटरनल मॉडल, बिल्ट फ्रॉम द पास्ट इंफॉर्मेशन, जो कि उसने मतलब ज़ाहिर बात है मेमोरी में जो आपके मिसाल सेंटेंस पढ़ रहे हैं आप, तो उसने वो मेमोरी में रखता गया उस चीज़ को, उस जुमले को, उस वर्ड्स को, ताकि आपकी सेंटेंस की कंप्लीट सेंस बन सके। एंड कॉन्स्टेंटली अपडेट एज न्यू इन्फॉर्मेशन कम्स इन, जैसे जैसे आपके नए वर्ड आते जाते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन अपडेट होती जाती है, यानी कि जुमले की एक पूरी सेंस बन जाती है। A recurrent neural network adopts the same principle। तो आपका जो न्यूरल नेटवर्क रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आरएनएन होगा वो भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। एल्बेट इज एन एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड वर्जन। It processes sequence by iterating through a sequence elements and maintaining a state containing information relative to what it has seen so far। तो ये जो स्टेट जो है ये एक मेमोरी है, ये एक मेमोरी कीप करता है जो कि आपकी पास्ट की इंफॉर्मेशन गुजर चुकी है, ठीक है, उसको वो मेमोरी में रखता है, उसको अपने मतलब माइंड में रखता है। In effect, an RNN is a type of neural network that has an internal loop। Okay? The state of the RNN is reset between processing two different. The state of the RNN is reset between processing two different independent sequences, such as two different IMDb reviews. So you still consider one sequence a single data point। You still consider one sequence a single data point, a single input to the network। अब ये जो है हम क्या कह रहे हैं कि जब RNN इसको प्रोसेस
दो डिफरेंट रिव्यूज को प्रोसेस करेगा। जैसे पहला रिव्यू आया, फिर दूसरा रिव्यू आया। अब ये पहला रिव्यू एक इंडिपेंडेंट सीक्वेंस है, दूसरा रिव्यू वो भी इंडिपेंडेंट सीक्वेंस है, ठीक है। तो so you still consider one sequence a single data point। तो आप क्या करते हैं कि जो आपका पहला रिव्यू है वो एक सिंगल डेटा पॉइंट है, दूसरा रिव्यू वो भी एक इंडिपेंडेंट सिंगल डेटा पॉइंट है, ठीक है। अ सिंगल इनपुट टू द नेटवर्क, मतलब आप हर डेटा पॉइंट को या हर रिव्यू को एक सिंगल इनपुट कंसिडर कर रहे हैं। What changes in is that this data point is no longer processed in a single step। तो आपका जो डेटा है, डेटा पॉइंट जो है वो एक स्टेप में प्रोसेस नहीं होगा। रादर द नेटवर्क इंटरनली लूप्स ओवर द सीक्वेंस एलिमेंट्स। तो आपका जो नेटवर्क है क्या करेगा, हर बार जो है वो सारे सीक्वेंस एलिमेंट्स के ऊपर लूप मतलब करेगा, इंटरनल लूप करता जाएगा इंटरनली, ठीक है। यानी कि बार बार उसको लूप करेगा, आई थिंक के शुरू से दोबारा अगेन अगेन, यानी कि शुरू से लूप करेगा। फिर अगला डाटा पॉइंट आया, फिर अगले डाटा पॉइंट से फिर पीछे जाएगा, फर्स्ट डाटा पॉइंट से फिर लूप करेगा। मिसाल है फोर्थ डाटा पॉइंट आया, तो अब सिर्फ फोर्थ डाटा पॉइंट को नहीं लूप किया उसने, फर्स्ट डाटा पॉइंट को भी लूप किया। तो इंटरनली जो है वो जो क्या व्हाट चेंजेस इट इज दैट दिस डाटा पॉइंट इज नो लॉन्गर प्रोसेस्ड इन अ सिंगल स्टेप, रादर द नेटवर्क इंटरनली लूप्स ओवर सीक्वेंस एलिमेंट्स, ठीक है। तो सारे सीक्वेंस के ऊपर लूप करेगा। टू मेक दीज नोशंस ऑफ लूप एंड स्टेट क्लियर, जो स्टेट है यानी कि जो मेमोरी है, और जो लूप है यानी कि आपके नेटवर्क में अब मेमोरी आ गई है। तो इसका क्या है, लेट्स इम्प्लीमेंट द फॉरवर्ड पास ऑफ अ टॉय आरएनएन इन नमपाई। अब ये जनाब इतना बड़ा कोड लिखेगा, उसको देखना होगा हमें। अच्छा, दिस आरएनएन टेक्स एज इनपुट अ सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स। अब हाँ, सीक्वेंस वेक्टर की सीक्वेंस आ गई, विच यू विल एनकोड एज अ 2D टेंसर ऑफ साइज टाइम स्टेप्स input features। It loops over time steps, and at each time step it considers its current state as at t। अच्छा, ये जो है सारे टाइम स्टेप्स के ऊपर जो है ना लूप करेगा, यानी हर टाइम, यानी कि जैसे आपके डाटा पॉइंट्स होते हैं, पहला टाइम स्टेप, दूसरा टाइम स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम स्टेप द प्रीवियस आउटपुट इज नॉट डिफाइंड। लाजिमी बात है कि जब पहला टाइम स्टेप आएगा तो आपके पास कोई भी मेमोरी में कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। मेमोरी में फ्री मतलब फ्री है, नो स्टेट, हैंस देर इज नो स्टेट, ठीक है। कोई मेमोरी नहीं है, कोई स्टेट नहीं है। सो यू विल इनिशियलाइज द स्टेट एज एन ऑल ज़ीरो वेक्टर। तो आपके पास लाजमी बात है कि जो पहली इनिशियलाइजेशन होगी उसमें आप स्टेट ज़ीरो रखेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी इनपुट, पहली इनपुट से पहले कोई इनपुट नहीं थी, तो स्टेट ज़ीरो होगी। इट इज़ कॉल्ड द इनिशियल स्टेट, ठीक। तो ये आपका ज़ीरो कोड आ गया, स्टेट को आपने ज़ीरो रखा पहले पहले। फॉर इनपुट टी इन इनपुट सीक्वेंस, तो आपके पास जो सीक्वेंस आ रही हैं, जैसे कि सीक्वेंस वेक्टर हैं, मिसाल के तौर पे IMDb रिव्यूज़ के वेक्टर्स हैं, तो हर वेक्टर को आपने उठाया, आउटपुट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनपुट एंड द स्टेट, ठीक है। तो स्टेट इज इक्वल टू आउटपुट। तो अब आपका क्या हुआ कि आपके जो आउटपुट है वो किसका फंक्शन है, जो आपके पास इनपुट वेक्टर आ रहा है और प्रीवियस स्टेट, यानी कि आपने जो मेमोरी में स्टेट रखी हुई है उसका कम्बिनेशन जो है वो आपका, ये आपका आउटपुट आएगा। यानी आउटपुट जो आया, फिर आपने स्टेट को आउटपुट के बराबर कर दिया। दैट मीन्स जो नेक्स्ट आपकी लूप आएगी तो उसमें स्टेट की वैल्यू, यानी कि मेमोरी में उसने कुछ रखा हुआ है, तो द प्रीवियस आउटपुट becomes the state for the next iteration, ठीक। You can even flesh out the function f, that is the transformation of the input and state into an output will be parameterized by two matrices w and u।
एंड अ बायस वेक्टर। इसमें जो टू मैट्रिसेस हैं, इसके जो आपके पास जो इनपुट एंड स्टेट जो है ये, तो इनपुट आपके पास W, स्टेट आपके पास U, और एक बायस ऐड करते हैं, ठीक है। इट इज सिमिलर टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटेड बाय अ डेंसली कनेक्टेड लेयर इन अ फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। ये हमने इस तरह के जो है वेक्टर उसमें बनाते रहे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दोबारा से इधर आया, तो हमने उसको पैरामीटराइज किया आपकी इनपुट को, ठीक है। इनपुट के जो वेट्स होंगे और आपके स्टेट के जो वेट्स होंगे, इनपुट के वेट्स जो हैं वो W से डिनोट कर रहा है, और स्टेट के जो वेट्स हैं यानी कि जो मेमोरी है, आपकी जो मेमोरी है, मेमोरी के जो वेट्स हैं वो U से डिनोट कर रहा है, और प्लस बायस। तो वही चीज़ आपके इनपुट इन आउटपुट इज इक्वल टू एक्टिवेशन, एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, मिसाल है रेलू वगैरह जो भी है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेट्स और इसके इनपुट, और इससे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेट्स और ये स्टेट और प्लस बायस, ये आपकी बनेगी आउटपुट। तो स्टेट इज इक्वल टू आउटपुट। ये समझ आ गई इस चीज़ की? किसी को कोई क्वेश्चन इधर जी है? सर। आपको सर याद समझ है, आ आपको याद है कि हम जब इनपुट करते थे तो उसके साथ वेट्स और उसका इनपुट का डॉट प्रोडक्ट लेते थे, ठीक है। जी सर। और इसमें हमारे पास दो इनपुट्स हैं इसके अंदर, क्योंकि एक इनपुट तो इनपुट है और दूसरी है हमारे पास स्टेट। तो इसके साथ आपके पास एक ये चीज़ का इजाफा हो गया, ठीक। To make these notions absolutely unambiguous, let's write a naive NumPy implementation for the forward pass of the simple RNN. अब हमारे पास ये इसने एक कोड लिख दिया इधर। नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स, अच्छा ये है इम्पोर्ट नंबर, ये टाइम स्टेप आपके पास 100 हो गया, आप इनके 100 डाटा पॉइंट्स हैं आपके पास। इनपुट फीचर्स 32, आउटपुट फीचर्स 64। ये क्या है? डायमेंशनलिटी ऑफ द इनपुट फीचर स्पेस, डायमेंशनलिटी ऑफ द आउटपुट फीचर स्पेस। ये बस जस्ट एन एग्जांपल ले रहा है, सही। ये क्या है जी? इनपुट्स इज इक्वल टू डॉट रैंडम टाइम स्टेप्स इनपुट फीचर्स। तो आपके पास जो है इनपुट फीचर्स क्या हैं? 32, और यानी कि 32 डायमेंशन होगी, ठीक। और आउटपुट इन सॉरी टाइम स्टेप्स कितने हैं? 100, ठीक है। ये आपकी 100 डायमेंशन होगी। और इस पे जो है कॉलम कितने हो गए आपके? इनपुट फीचर्स 32। तो आपने जब उसको इनपुट्स का एक मैट्रिक्स बनाया तो वो 100 इंटू 32 डायमेंशन का एक 2D एक वेक्टर बन गया, रैंडमाइज्ड। आपके पास रैंडम वेक्टर आ गया एक। उसके बाद आपने स्टेट इज इक्वल टू एन पी डॉट ज़ीरो, ज़ीरोज़ आउटपुट फीचर्स। और स्टेट जो है आपने क्या की? आउटपुट फीचर्स की, यानी कि क्योंकि आपका जो आउटपुट को हम वो ऊपर ये क्या किया हमने, आउटपुट को दिया है स्टेट के बराबर रखें, ठीक है। तो आउटपुट जो आएगी आपकी, आउट जी सर वो क्वेश्चन एक था माइंड में, आई थिंक। क्वेश्चन अगर रेलेवेंट है तो पूछें, नहीं नहीं रेलेवेंट तो फिर मत पूछें प्लीज। जी सर, वो आउटपुट के बारे में पूछना था कि यहाँ पर जो है वो np डॉट जीरोस का मैट्रिक्स क्यों बनाया है हमने, आउटपुट अंडरस्कोर फीचर्स का। आउटपुट आउटपुट 64 फीचर्स हैं। आउटपुट के जी सर। 64 फीचर्स हैं ना, ठीक है। तो जी सर। इसलिए हमने उसके बराबर, क्योंकि हमने आउटपुट को, यही तो बता रहा हूँ ना, पहले सुन लिया करें। आउटपुट जो आएगी ना उसको हम स्टेट के बराबर करना है बाद में, ठीक है। तो इसलिए जो आउटपुट आएगी वही स्टेट के बराबर होगी, ठीक। स्टेट स्टेट के बराबर होगी, इसलिए हमने स्टेट को, क्योंकि आउटपुट फीचर्स की जो डायमेंशन है उसी की तरह का हमने एक वेक्टर बना लिए हैं, ठीक है। तो आपके पास W क्या आ गया? np.random आपके पास आउटपुट फीचर्स और इनपुट फीचर्स। एक मिनट, ये क्या किया है? क्रिएट्स रैंडम वेट्स मैट्रिसेस। इसका उन्होंने आउटपुट फीचर्स और इनपुट फीचर्स का क्यों किया है?
यू आउटपुट फीचर्स और आउटपुट फीचर्स, और बी जो है एनपी आउटपुट फीचर्स। अच्छा एक मिनट, ये जो है डब्ल्यू, डब्ल्यू और यू, आपने जब ये करना है ना, ये डब्ल्यू और यू को मल्टीप्लाई, डब्ल्यू और इनपुट को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो है डॉट को देखते हैं। इनपुट अंडरस्कोर, एक मिनट, इनपुट डब्ल्यू और इनपुट टी की तरह चाहिए है, इनपुट्स ठीक है। टाइम स्टेप्स, ये जो है आपका, ये वाला जो है आपका होगा 100 इंटू 32, ये वाला इनपुट, और आपका W जो है, W होगा आपका आउटपुट फीचर्स और इनपुट फीचर्स। आउटपुट फीचर कितने हैं? 64, इनपुट फीचर्स 32, ये W हो गया, ये इनपुट है, ये आपकी है W। U क्या है? U है आउटपुट फीचर, ये हो गया U हो गया आपका 64 का, और B जो है आपका आउटपुट फीचर्स, ये हो गया 64 का सिर्फ, ठीक है। और देन जब आप इसको प्लस बी कर रहे हैं इधर, तो दैट मीन्स ये जो आउटपुट वेक्टर है ना, इसकी डायमेंशन जो है ना वो 64 ही होगी, ऐसे 64 का वेक्टर आएगा। जब आपने प्लस बी कर रहे हैं ना ये, तो बी आपका आ रहा है 64 का वेक्टर, तो जब यहाँ पे प्लस करेंगे ना बी, तो दैट मीन्स दैट इज अंडरस्टूड दैट दिस डायमेंशन इज 64, ठीक है। अब ये आएगी कैसे है, जब आप इसको करेंगे और इसको करेंगे, ये भी यही आनी चाहिए, तो इसको देखते हैं क्या ये आती है। np डॉट डॉट डब्ल्यू और इनपुट, डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू है 6432, और इनपुट क्या है? इनपुट अंडरस्कोर टी क्या है? इनपुट अंडरस्कोर टी जो है ना वो होगा आपका 1 इंटू 32, तो ये आपका आना चाहिए 64, क्योंकि आप इसको करेंगे तो ये आएगा 64 32 और 32 टू 1, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली आएगा 64 की डायमेंशन आएगी, ठीक है, ऐसे। ये वाली भी 64 आएगी, ये वाली भी 64 आएगी, समझ आ गई? तो बेसिकली आउटपुट की जो डायमेंशन है वो 64 आ जाएगी। इसका आप इसको भी देख लें, ये भी आप करना ऐसे ही आएगा। इसको क्लियर करके आपको दिखा, नहीं क्लियर नहीं करते, ये वाला इम्पोर्टेंट है। मैं खोलता हूँ नोट पैड, नोट क्या कहते हैं, MS पेंट। ये देखें, अब हमारे पास जो अगला वो है, अगला है आपके पास np डॉट डॉट यू और स्टेट, यू और स्टेट है ना, तो यू और स्टेट क्या है? स्टेट है ये, स्टेट 64, स्टेट है 64 का, ठीक है, 64 का। तो आपके पास स्टेट है 64 का, ठीक है। और दूसरा क्या है? यू और स्टेट, यू क्या है? यू है 64 इंटू 64, ठीक है, यू है
64 इंटू 64, ठीक है। तो जब आप इनका np डॉट डॉट लेंगे ना, यानी कि डॉट प्रोडक्ट, उसका जो है ना ये आपका ऐसे आएगा। तो 64 64 64 और ये एम्प्टी, तो आपके पास, या इसको 1 कर लें, एम्प्टी कर लें, जो भी है, तो ये आपका आ जाएगा ये वाला 64 64 1। तो बेसिकली ये भी 64 आ गया। तो आपके पास, तो ये जो सारी डायमेंशन है ना, ये भी 64, बी भी 64, ये भी 64 और ये भी 64। तो आपके पास आउटपुट 64 में आ जाएगी, ठीक है, 64 ऐसे। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। तो ये जो है आपके पास आ गई सक्सेसिव आउटपुट्स डॉट अपेंड आउटपुट। आप क्या है, अपेंड करते जा रहे हैं, ठीक है। देन आपके पास ये इसने क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कंबाइंस द इनपुट विद द करंट स्टेट। तो आपके पास इनपुट और स्टेट को, यानी जो मेमोरी में उसने स्टेट रखी हुई है, उसको इसके साथ कंबाइन करता जाता है, ठीक है, बार 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 बार। तो जस्ट ये आपको ये देखने की भैया कि स्टेट इसने प्रीवियस हिस्ट्री एक अपने उसमें रखी, जैसे आपके पास एक मेमोरी आ जाती है, वो मेमोरी आपने रखी हुई है, ठीक है। तो हर दफ़ा क्या करते हैं, आप उस मेमोरी को उसमें इनपुट में ऐड कर देते हैं, तो वो एक न्यू मेमोरी बन जाती है, ठीक है। तो इसका क्या है कि दिस डज द व्हाट डज दिस डज स्टोर दिस आउटपुट इन अ लिस्ट। तो आपके पास हर आउटपुट का जो हर एलिमेंट है वो एक लिस्ट के अंदर अपेंड होता चला जा रहा है, ठीक है। और फिर आप क्या कर रहे हैं कि जो भी आउटपुट आ रही है उसको आप स्टेट वेरिएबल में डालते चले जा रहे हैं, ठीक। तो फाइनल आउटपुट सीक्वेंस क्या आ गई, np डॉट कॉन्केटिनेट सक्सेसिव आउटपुट्स। जो आपने सारी ये हिस्ट्री इसमें रखी हुई है आउटपुट्स की, तो वो आपने जो है इसमें एक लिस्ट में एक साथ कॉन्केटिनेट कर दी। सक्सेसिव आउटपुट्स क्या है, एक मिनट। द फाइनल आउटपुट इज अ 2D टेंसर ऑफ शेप, टाइम स्टेप्स एंड आउटपुट फीचर्स। तो आपने जो है, जो आपके पास आउटपुट आई हैं, वो आपने एक लिस्ट के अंदर एक उसमें 2D वेक्टर बना दिया इसका, ठीक है। अपडेट्स द स्टेट, ये क्या है, अच्छा ये तो स्टेट है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास जो फाइनली। हम इसको रन करके देख लेते हैं मेरे ख्याल में। आगे किस पे रन करें, इस पे कर लेते हैं, या एक न्यू न्यू नोटबुक बना लेते हैं यहाँ पे। यहाँ न्यू की ऑप्शन होती है। ओपन न्यू की ऑप्शन नहीं होती, न्यू। फाइल पे सर्च हो जाती है फाइल। अच्छा, मुझे 5 मिनट की ब्रेक दें, मैं ना नमाज पढ़ लूँ, ठीक है।
तो अब बेसिकली इसका जो है np डॉट कॉन्केटिनेट सक्सेसिव आउटपुट्स एक्सिस ज़ीरो का मतलब क्या है भला, किसी को पता है? कॉलम्स या रोज होती हैं? रोज अपने। रोज होती हैं। तो आप रोज, अब आप किसका ज़रा देखें इसकी शेप, तो फिर ये रोज पे आना चाहिए ये सक्सेसिव आउटपुट जो हैं। दैट मीन्स आपके जो आउटपुट आई हैं डॉट शेप, हाँ ये आपकी रोज वो आ गई। लेकिन ये 6400 कैसे आई हैं? हम्म 64 64 ये हर वेक्टर जो है 64 का आया, फिर उसमें इसमें अपेंड कर दिया इसने, सक्सेसिव आउटपुट्स के ऊपर इसमें अपेंड कर दिया, अपेंड करता चला गया। और इनपुट्स भी टाइम भी ख़त्म होने वाला है, फिर इसको कल देखेंगे कि आज हमने फिर 40 मिनट का सेशन ही करना है। तो इसको ज़रा देखिए ये कैसे, इसकी सेंस कैसे बनती है। सक्सेसिव आउटपुट्स का क्या शेप है? दिस सब्जेक्ट हैज, अच्छा ये लिस्ट है, लिस्ट लेंथ 100 है। अच्छा 100 है, 100 ठीक है। तो वो 100 की जो लिस्ट है उसको उसने हर लिस्ट के अंदर मतलब 64 आइटम्स हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इसकी सेंस बनाइएगा, मैं ये शेयर कर दूंगा इसको। तो मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा। फिर ये अभी एंड हो रहा है सेशन, ठीक है? इंशाल्लाह फिर कल 9 बजे, कल शाम को ना 9 बजे, ठीक है? ठीक।